उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन देश में एक बार फिर मॉब लिंचिंग शब्द सुर्खियों में है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मॉब लिंचिंग और मुसलमानों को लेकर दिए बयान के बाद संघ नेताओं के निशाने पर हैं। भागवत ने एक पुस्तक विमोचन के दौरान अपने बयान में कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। उन्होंने मॉब लिंचिंग को लेकर कहा कि इसमें शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। उधर मोहन भागवत के इस बयान को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर RSS प्रमुख पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का ही हिस्सा है। वहीं दिग्विजय सिंह ने पूछा कि क्या यह शिक्षा आप मोदी, शाह और भाजपा के मुख्यमंत्री को भी देंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद विपक्षी पार्टियों की ओर से आ रही टिप्पणी का जवाब देने के लिए बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सामने आए। नकवी ने कहा कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है उसका डीएनए अलग कहां से हो जाएगा। हर हिंदुस्तानी इस बात का गौरव करता है कि वह हिंदुस्तानी है और इस मिट्टी में पैदा हुआ है। नकवी ने कहा कि कुछ लोगों को हिंदुस्तान के डीएनए से ऐतराज हो सकता है। नकवी ने दिग्विजय सिंह और ओवैसी को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गुमराही गैंग बताया। दरअसल RSS प्रमुख मोहन भागवत ने यह बयान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के समारोह में दिया था। इस बयान के बाद अब भागवत और संघ दोनों विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। हालांकि इससे पहले भी मोहन भागवत मॉब लिंचिंग और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर खुलकर बोल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम का एक डीएनए है और ये भ्रम कहीं नहीं फैलाया जाना चाहिए कि इस्लाम खतरे में है। उनके बयान के एक मायने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं हैं। संघ प्रमुख का ये बयान, उसके क्या मायने हो सकते हैं? एकता का सूत्र रोने की बात कही जा रही है कि हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच के माध्यम से बात कही है और लेकिन अलग अलग इसके मायने निकाले जा रहे हैं। ओवैसी अलग बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह अलग बात कर रहे हैं, कुछ और नेता अलग बात कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार यश गोयल साहब हैं, संघ समर्थक तनिया गडकरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मुस्लिम नेता सैयद असगर अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो जयपुर मंसूरी समाज की पंचायत के नायब काजी हैं। सभी का स्वागत है। मैं काजी साहब आपके पास आना चाहूंगा। संघ प्रमुख का बयान आप किस तरह से देखते हैं इसे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो RSS की जो स्थापना हुई और इसका जो मेन मोटो रखा गया वो हिंदुत्व के दर्शन को सामने लाना था। और जब डॉक्टर हेडगेवार और सावरकर जी ने इसको लंबी मीटिंग के बाद इसको रखी तो उसके अंदर द्विव राष्ट्र का सपना था। जो द्विव राष्ट्र की पॉलिसी मुस्लिम लीग अपनाया करती थी, वही पॉलिसी को लेकर RSS की स्थापना हुई, जिसके का व्याख्यान इन्होंने खुद अहमदाबाद के अंदर 19वें अधिवेशन के अंदर 1937 के अंदर ये बात उन्होंने बोली थी। इसके अलावा वक्त वक्त पर, समय समय पर
जो भी जब जब इसके संघ प्रचारक चेंज होते रहे, उन्होंने भी इसी बात को आगे बढ़ाया कि ये दो राष्ट्र की थ्योरी है, ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। बल्कि आकस्मिक रूप से आप ये देखेंगे 1942 के अंदर, 1942 के अंदर जबकि आजादी की तहरीकें चल रही थी, उस वक्त आरएसएस और मुस्लिम लीग, जो कि मुस्लिम लीग का भी द्विराष्ट्रीय स्थापना का मामला था, वो दोनों मिलकर प्रांतीय सरकारें चला रहे थे। यानी कि दोनों की विचारधारा एक थी, जिसके नतीजे के अंदर हमारे सामने हमारा जो भारतवर्ष है वो उसका विखंड हुआ और उसका आखिरी विभाजन, अंतिम विभाजन पाकिस्तान के रूप में और उसके बाद बांग्लादेश के रूप में हमारे सामने आया। क्या भारत का वर्तमान की बात करें, असगर अली साहब, वर्तमान की बात करें, उन्होंने साफ कहा कि लिंचिंग करने वाले लोग हिंदुत्व से ताल्लुक नहीं रख सकते। एक चीज मैं बताऊं आपको, वर्तमान में जो बयान दिया गया है ये एक यूपी के चुनाव के पस मंजर में दिया गया है, जबकि इनकी पूरी रणनीति, जबकि इनकी पूरी मेथोलॉजी और इनकी पूरी जो विचारधारा है वो हिटलर से प्रभावित है। अपनी किताबों में कई बार कह चुके हैं, हिटलर ने जिस तरह अल्पसंख्यकों को खत्म किया उसी तरह। मुझे याद आ रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब का वो बयान, जिस वक्त मॉब लिंचिंग हो रही थी गाय के नाम पर, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था कि इनका डोजियर खोलना चाहिए, ये कौन लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे बयान तो आते हैं सर, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हो पाता है। आप ये देखें, हम ये मानते हैं उनके बयान नहीं लगता है कि ये जो बयान है मोहन भागवत का, आपको नहीं लगता है कि एकता का सूत्र पिरोने की बात कही जा रही है उनके माध्यम से? मैं ये अर्ज कर रहा हूं, क्या मोहन भागवत साहब इस बात का ऐलान करेंगे कि हमने हमारी विचारधारा बदल दी है? जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने, चलिए मैं वापस आऊंगा, वापस आ रहा हूं सर, असगर साहब वापस लौटूंगा। तनिया गडकरी हमारे साथ संघ समर्थक जुड़ी हुई हैं, तनिया आना चाहूंगा। भागवत साहब के इस बयान को लेकर के दो बातें निकल करके आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और दूसरी बात, अभी आपने असगर अली साहब को सुना कि हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पर ही आरएसएस का निर्माण हुआ है, तो क्या अपनी विचारधारा बदल रही है आरएसएस? जी नहीं, मुझे लगता है कि ये जो आज विवाद हो रहा है ये होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि संघ का जो विचार रहा है हमेशा से तो यही रहा है। संघ ये नहीं कहता कि हिंदू कोई अलग से कोई संप्रदाय है, कोई रिलीजन है। संघ कहता है कि एक जीवन दर्शन है, जीवन पद्धति है, और जो भी भारतीयता से जुड़ा हुआ है उन सभी को हम आपस में एक साथ ही समाहित करते हैं। जैसा कि मोहन भागवत जी ने अभी इस बयान में भी कहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना इसलिए बेमानी है क्योंकि दोनों एक ही है। तो जब ये दोनों एक ही है तब अलगाव की बात कहां से आती है? और मैं भाई साहब को भी थोड़ा सही करना चाहूंगी कि संघ ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। संघ एक सामाजिक संगठन है, संघ राष्ट्र के लिए काम करता है, संघ चुनावों में नहीं लड़ता है। मुस्लिम लीग, जी हाँ, जो सावरकर जी का जो गठबंधन था उसके लिए अलग तो स्पष्टीकरण है। वे चाहते थे कि जहां पर भी मुस्लिम लीग की सरकार बन रही है वहां पे अगर हमारे मंत्री रहे, सावरकर जी के समर्थक मंत्री रहे, तो वो भारत और भारतीयता की बात रख सके। तीसरी बात यह है कि आज भी जो मोहन भागवत जी का जो कल का बयान है उसमें मुस्लिमों की निंदा नहीं की गई है। उन्होंने कहा लिंचिंग, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को डराया जा रहा है, मुस्लिमों के संविधान ने बराबर अधिकार दिए हैं। तो इस सारे मामले में कहीं पर भी ऐसी बात नहीं आई है जो भटकाने का या अलगाव का काम करती है। और मैं तो सबको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप भी आइए और संघ में आकर देखिए कि क्या होता है। कहीं पर भी अगर नफरत फैलाने की बात आपको दिख भी जाए तो आप कहिएगा। जी बिल्कुल, गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। हाँ सर, यह बयान, इसके मायने हैं, संघ प्रमुख अगर कोई बात कहते हैं तो निश्चित रूप से उनके अपने एक आइडियोलॉजी के लिए, अपने एक जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए, और उनके बयान को बड़ी बारीकी से देखा जाता है कि किस वक्त कौन सा बयान मोहन भागवत ने दिया है। अभी जिस बयान के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आरएसएस हिंदुत्व से पीछे नहीं हट सकती, हिंदूवादी संगठन के रूप में उसकी नींव रखी गई है। और अभी जैसे असगर अली साहब कह रहे हैं कि क्या विचारधारा बदली जा रही है, मैं ओवैसी हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनके बयान पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हाँ उनके अपने भी बयान आए हैं। लेकिन मैं अभी करंट में आपसे जानना चाहूंगा कि इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं। योगेंद्र जी, बहुत ही हॉट टॉपिक है ये आपने सेलेक्ट किया। सवाल ये होता है कि भागवत साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही आरएसएस संगठन जबरदस्त है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, सब कुछ अच्छी बात करता है, पर ओकेजनली बात करता है। ये सदैव बात नहीं करता है। अभी बिहार के चुनाव हुए, वहां रिजर्वेशन की बातें कर करके आए,
और हुआ क्या, परिणाम उल्टे गए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब क्योंकि 4-5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं और यूपी इनका बर्निंग है स्टेट है जहाँ की इनको सरकार वापस लानी है, तो उस मौके का फायदा उठाने के लिए पहले से ये बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी, ये मुस्लिम समुदाय के लोग और गुर्जर लोग एक हो रहे हैं, वहां पोलराइजेशन कई तरीके से हो रहा है, तो इनको ये भय है पार्टी को, खासतौर से बीजेपी को। तो एक तरह से पोलराइजेशन करने के लिए इन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने ये कहा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से कि हिंदुस्तान फर्स्ट, हिंदुस्तानी फर्स्ट, कोई बात नहीं, वो तो है। फिर कहते हैं इस्लाम खतरे में नहीं, कौन कह रहा है कि भाई इस्लाम खतरे में, पहली चीज। वो कहते हैं मॉब लिंचिंग जो करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं, तो अगर वो हिंदुत्व विरोधी हैं तो जो ये काऊ स्मगलिंग या काऊ स्लॉटरिंग के लिए जो जाता है स्टफ एक्ट के अनुसार, इलीगल बात नहीं कर रहा, वो ले जाया जाता है, उस पे जो अटैक होते हैं वो मॉब लिंचिंग है। जो एक समुदाय एक करता है तो वो क्या उसी जाति के लोग हैं? कौन सी जाति के लोग हैं उसको भी बताना चाहिए। फिर है वो कह रहे हैं डीएनए सबका एक है, हम भारतीयों का डीएनए अगर सबका एक है तो मेरा आपके भी डीएनए मिलना चाहिए। साइंटिफिकली इसका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ ये भावना आपको लेनी है कि साहब डीएनए हमारा एक है। डीएनए कैसे हो सकता है एक परिवार का एक ही परिवार में रहेगा? क्योंकि मैं साइंस से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे मालूम है। और वो कहते हैं हम राजनीति नहीं करते। उन्होंने बहुत सी तरह कहा नाइदर संघ इज इन पॉलिटिक्स नॉट डज इट बॉदर टू मेंटेन एन इमेज। हम ना किसी की इमेज की परवाह करते हैं। तो बहुत बड़े बड़े आप गवर्नमेंट देख लीजिए बीजेपी, वहां संघ परिवार के मिनिस्टर नहीं है, एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, वो नहीं करता। संघ जाके चुनाव नहीं लड़ता, पर उनके लोग तो लड़ते हैं। तो किसको आप कह रहे हैं? बहुत छोटी चीज है। फिर वो कहते हैं राष्ट्रवादी यूनिटी जो है हमारी राष्ट्रवादी है, पूर्वजों की शान है, और हिंदू मुस्लिम को डायलॉग करके समस्याओं का निदान करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज मिसलीड करती हैं। तो ये सब जो है ना एक तरह का मिलाकर के एक स्नोबॉल फेंकी है यूपी में, क्योंकि यूपी बहुत इनके लिए क्रिटिकल है। क्योंकि उत्तराखंड में आप देख ही चुके हैं कितने चीफ मिनिस्टर बदल गए खटाखट 40 दिन में, बिना लड़े चुनाव वो सीएम भी बन गए और हट भी गए। अब फिर दूसरा आ गया बिना चुनाव लड़े, फिर वो हट जाएगा, क्योंकि बिना लड़े एमएलए के लड़ाते रहोगे। तो दो चीजें बहुत पैरेलल चलती हैं, एक तो बीजेपी की गवर्नमेंट है और एक आरएसएस। उसकी आइडियोलॉजी है, सब कुछ है, बहुत महान है, बहुत बढ़िया है, मानता हूं। पर मॉब ये बातें कहना मतलब तर्कसंगत नहीं है। इस विषय को उठाया जा रहा है, इसको रीजनरेट किया जा रहा है इस विषय को। अभी अपने चित्तौड़ में बेगून में मॉब लिंचिंग हुई है, एक आदमी मर गया, एक इंजर्ड हो गया। ये क्यों हुआ? सबसे ज्यादा जो इशू आया था 2017 में आया था, जब पहलू खां का मामला हुआ था। उसके बाद लगातार हुए थे। जब राजस्थान ने अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एक्ट पास किया था, उस वक्त जो मंत्री थे धारीवाल 2019 में अगस्त 5 को, तो उन्होंने साफ कहा था 68% केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग आर हैपेंड इन इंडिया, इन राजस्थान, इन द कंट्री। 68% किसे कहते हैं सर? और अभी जो एक रिपोर्ट आई है, इंडिया में 63 केसेस हुए हैं 2010 से और 17 के बीच में। आप देखिए सरकारें किसकी थी। कुल मिलाकर के ये है कि ये एक तरह का चुनावी शगुफा है, जिसको ये गेन करना चाहते हैं, पोलराइज करना चाहते हैं। बहुत मोटा सा ये है। जी हाँ बिल्कुल। तनिया आपके पास आना चाह रहा हूँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं अभी? जी हाँ, देखिए ये जो बयान है ये कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर दिया गया है। हालांकि ये एक पुस्तक विमोचन के समय कही गई बातें हैं। तो पुस्तक विमोचन के समय यदि कुछ बोलने को कहा जाएगा तो व्यक्ति बोलेंगे ही, और बोलेंगे तो राष्ट्र के बारे में बात होगी। आप संघ प्रमुख हैं तो आप वो सब बातें करेंगे ही जो संघ का मुख्य मुद्दे रहे हैं। दूसरी बात जो कही गई कि, और यदि आप पॉलिटिकल गेम की बात करते हैं तो उल्टा है, कई सारे हिंदुत्ववादी संगठन जो है वो इस बयान से नाराज हो रहे हैं, क्योंकि वो इस बयान के अलग मायने निकाल रहे हैं। तो इसे पॉलिटिकल बयान तो मानना तो बहुत ही मैं कहूंगी कि बिल्कुल गलत होगा। लेकिन हाँ, जो लिंचिंग की बात हो रही है, अब उन्होंने ये भी बात की कि हिंदू जो है वो गौ को माँ मानते हैं। आप कह रहे हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंचिंग के मामले होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अलवर और मेवात की साइड में जो गौ रक्षक होते हैं, जो वाकई में गौ रक्षा कर रहे होते हैं अवैध इनकी, उसके ऊपर फायरिंग भी सबसे ज्यादा यही होती है, घायल भी सबसे ज्यादा यही होती है, पुलिस को भी मारा जाता है, पुलिस को भी फायरिंग की जाती है। तो इस तरह की जो चीजें बन रही है, तो ऑब्वियसली सभी संगठनों को और सभी रिलीजन्स जो है, धर्म है, मजहब है, सबको साथ आके इन मामलों में एक सोल्यूशन तो निकालना ही होगा ना। कि गौ यदि किसी एक
संप्रदाय के लिए पूज्य हैं और भारत के सभी लोगों के लिए होनी चाहिए जितनी उनकी गौ की महिमा है उस हिसाब से, तो फिर यहाँ पर गौ हत्या जैसी चीजें ही नहीं होनी चाहिए। और जब गौ हत्या नहीं होगी तो लिंचिंग किस बात की होगी? जी बिल्कुल। असगर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर, एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक कथा है, महाजल पलावन वाले मनु की कथा है, जो कि हिंदू धर्म में भी मौजूद है, ईसाइयों का भी मौजूद है और इस्लाम में भी मौजूद है। उस कथा का सारांश ये है कि जो महर्षि थे जिनका नाम था मनु, उन्होंने एक नौका बनाई थी ईश्वर के आदेश से और उसके अंदर तमाम ही जानवर जो थे, जो एक एक जोड़े उनके बिठा लिए थे और जो सप्त ऋषि थे उनको बिठा लिए थे और ईश्वर ने आदेश किया था कि इस धरती पर अब प्रलय आएगा, अब सिर्फ वही बचेगा जो इस नौका में होगा। ये ऐसी घटना है जो कि हर धर्म की किताब में मौजूद है। तो फिर उसके बाद प्रलय आया, इस धरती जल पूरी तरह जलमग्न हो गई, सालों महीनों तक प्रलय रहा और उसके बाद जब ये शांत हुई धरती, तो उसके बाद सिर्फ वो जो सप्त ऋषि थे उन्हीं के साथ मिलकर ये पूरे भारतवासी पूरी दुनिया फैली। जो ब्राह्मण था वो भी डूब गया, जो क्षत्रिय था वो भी डूब गया, जो शूद्र था वो भी डूब गया। उसके बाद तो सारे के सारे ऋषियों की संतान है, सप्त ऋषियों की संतान है, ये समझ लेना चाहिए। इसी बात को इस्लाम ने इस तरह से करने वाली बात नहीं है मैडम, मैं तथ्यपरक बात कर रहा हूँ, महाजल पलावन वाले मनु की बात कर रहा हूँ और ये बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात जो तानिया मैडम ने कही, वो यही तो कह रहे हैं, बोला नहीं, सुन ले। तानिया मैडम ने यह बात बोली कि आप शिविर में आइए, देखिए शिविर के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बुलाया गया, संघ के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक दिन शिविर में बुलाया गया और शिविर के अंदर गांधी जी ने संघ के जितने भी स्वयं सेवक थे उनको संबोधित करते हुए ये कहा कि अगर संघ ये सोचता है कि मुसलमान गैर हिंदू हैं, वो गैर मजहब हैं और यहाँ रहने का उन्हें हक नहीं है, तो वो गलत है और इस तरह वो हिंदुत्व की हत्या कर रहा है। ये बात जो मैं कह रहा हूं, इंडिया आफ्टर गांधी जो पुस्तक है रामचंद्र गुहा की, उसके पृष्ठ नंबर 18 से मैं बोल रहा हूं। तो आप मुझे क्या दिखाओगी शिविर में बुला के? आप तो ये कहो कि आप द्विराष्ट्र राष्ट्र के सिद्धांत को आप तर्क कर चुके, तो मैं मानूं। असगर अली साहब स्मरण में लिया जाता है। तनिया जी रुकिए। असगर अली साहब वो आपको आमंत्रित इस हिसाब से कर रहे हैं, अगर गांधी जी ने भी कहा वहां पे, गांधी जी को ऐसा लगता है तो आमंत्रित तो किसी को भी किया जा सकता है। आपको भी ये कर रही है, गांधी जी को भी किया होगा पहले, और भी किसी को किया होगा। राष्ट्र के सिद्धांत से मुंह फेरते हैं? ये तो इनके श्री डॉक्टर हेवार्ड गोवारकर और सावरकर जी के बीच में जो प्रथम वो थे इनके संस्थापक, उनके बाद में मीटिंग हुई है 1936 के 19वें अधिवेशन में इस बात को स्वीकारा गया है। मैं तो तथ्य के साथ बोल रहा हूं सर, और उसी को लेकर आगे चल रहे। मैं तो इससे आगे की बात बोल रहा हूं कि आदम और हव्वा, या फिर आप कहें कि हव्वती और शत्रुपा, वो भी हमारे भारत की देन और उसी की सब संतान है। हम तो ये कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ये इंसानों हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। हम तो इसको मानते हैं, तो कुरान की आयत है। हमें आप क्या बताएंगे? हम तो मानते हैं इस बात को कि ये कुरान की आयत है। सवाल ये है इसको लाया कैसे गया? इसको फिर द्विराष्ट्र के आप सिद्धांत को लेकर चल रहे हो, हिटलर की मानसिकता को आप लेकर चल रहे हो। लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में मोहन भागवत साहब का ही मानना है कि हिंदू मुस्लिम एक तारीफ है। ये देखिए संघ प्रमुख का ये कहना, क्या मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या एकता के हम कहें कि एक उस माला में इसको पिरोया जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम एक हैं? हर आदमी भी यही कहता है कि हिंदू भी यहीं का वासी है, मुस्लिम भी यहीं का वासी है। तो संघ प्रमुख के इस बयान का इसके कुछ मायने हैं, तो हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात की जा रही वो आगे बढ़ सकती है? जी सर, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत आगे जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी आगे हम देख रहे हैं, महाभारत जब ये हो जाएगा, हमारा अखंड भारत हो जाएगा, हम वहां तक देखते हैं। लेकिन महाभारत तो मत करवाइए, महाभारत मत करवाइए। महाभारत का मतलब भारत विशाल जम्बूद्वीप, आप क्या समझ रहे हैं सर? महाभारत का मतलब लड़ाई नहीं होता है। महाभारत, मैं इस तरह कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, अखंड भारत की मैं बात कर रहा हूं, जिसका सपना हमारा है। जी हाँ, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, आप समझ लीजिए ये चीज, आप हंसे मत, तथ्य से बात करें, ये वो बात नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं है। आप तो फर्क कहां है? हिंदुस्तान की जो सीमाएं, एक तरफ हम जापान से टकरा रहे थे, एक तरफ ईरान तक हमारी सीमाएं थी। ये है हमारा विशाल अखंड भारत, जिसका सपना हम देखते हैं, जो हमें मिलेगा, मिलकर रहेगा। अब सिर्फ आप जब बात करते हैं सिर्फ हिंदुस्तान की, तो हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो मूल निवासी भाई हैं, असल
आपने उनको 2 दर्जे का नागरिक बना रखा है। और आर्य तो आए बाहर से हिंदुस्तान के अंदर, आर्य आए कहां से है? अगर आप यूं करें, मैं तो बात हिंदुस्तान की नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान की बात करेंगे तो आर्य बाहर हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं पूरे महाभारत की, अखंड भारत मैं की। तो सर वर्तमान मेरा जो सवाल है असगर साहब, समय कम रहेगा, मेरा बहुत अच्छा आपको नॉलेज है, मैं इसको बिल्कुल सैल्यूट करता हूं, आपको अप्रिशिएट करता हूं, और किसी दिन मैं निश्चित रूप से आपको जरूर बैठाऊंगा। मैं आज इस बात को लेकर कह रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही है। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेखक सब कहते हैं कि हमें एकता की बात करनी चाहिए। विचारधाराएं अगर अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सूत्र एक होना चाहिए हमारा। मैं उस पर बात करना चाह रहा हूं, क्या हिंदू मुस्लिम एकता की बात, या कहें कि वो डगर आगे बढ़ पाएगी भागवत साहब के इस बयान से? तो वो बात जानना चाह रहा हूं। मैं बहुत ही शालीनता से आपको एक लफ्ज बता देता हूं। जी गोयल साहब, आ रहा हूं। 3 स्टेप पे ये काम होगा। पहला स्टेप मोहन भागवत जी ने बता दिया है। पहला स्टेप मोहन भागवत जी ने बता दिया है कि जो भी वो बता रहे हैं, जिस तरह भी जिस भी तथ्य में बता रहे हैं, लेकिन इसके 2 स्टेप और हैं। ईश्वर एक ही है, धर्म एक ही है, और डीएनए भी एक कर लीजिए। मानव जाति एक है, हम ये कहते हैं मानव जाति एक है, 7 जो फैमिलीज हैं उन्हीं की संतान है, ये बात सही है। अब आप ये देखिए, इसमें 2 कदम आगे बढ़ाए। इसमें आपको 2 चीजें, कुछ भी आपको लेना नहीं है सर, लेना नहीं है, स्वीकार करना नहीं है। आपका धर्म का असल नाम आपसे छीन लिया गया। हिंदू तो किसी धार्मिक पुस्तक में नाम ही नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से सिंधु नदी को हिंदू कहा गया। सनातन धर्मी, वैदिक धर्मी, शाश्वत धर्मी, ये आपके धर्म का असली नाम है। और जो हमें ब्रह्म सूत्र बताया गया था, एकम ब्रह्म दिव्यते नास्ते नहना नास्ते किंचन, कि वो ब्रह्मा, वो ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, लेक्ष मात्र भी नहीं है, उसको हम नहीं कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिसिंग आते हैं, मोहन भागवत जी ने कहा काबिल कबूल है, लेकिन इनकी जो फॉलोवर, जो जमात है, जो बीजेपी है, जो राज कर रही है, उनका मोटो क्या है? वो एनआरसी लागू करते हैं, जबकि आपके धर्म के अंदर ये बात की गई कि अयम निजो परम वेति गणना लघु चेतसा, कि इस बात पर गणना करना कि ये कौन है, ये दूसरा है, ये मैं नहीं हूं, ये लघु चेतसा, हम छोटे दिल के दिल लोग करते हैं। उदार चरित नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, जिनका दिन बड़ा होता है वो तो वसुदेव कुटुंब को लेकर चलते हैं। लेकिन तो सर ये अभी भी आपकी बात नहीं कह पा रहे। मैं भागवत साहब के बयान पे आपसे सुनना चाह रहा हूं, लेकिन उसका जवाब आप नहीं दे रहे हो। मैंने 3 बातें रखी है। ईश्वर एक कर लो, धर्म को एक कर लो, और मानव जाति को एक कर लो। हमारा सपना अखंड भारत का वो जरूर पूरा होकर रहेगा। तो वो भागवत साहब यही तो कह रहे हैं कि मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। तो दिशा मैंने आपको बता दी, एक ईश्वर की, वैदिक धर्म के मानने की, और दूसरी अयम निजो परम वेति गणना लघु चेतसाम, ये गिनती छोड़ दो। गोयल साहब कुछ कह रहे हैं, चलिए समय कम है, गोयल साहब कुछ कह रहे हैं, गोयल साहब कुछ कह रहे हैं। जी गोयल साहब। हाँ योगेंद्र जी, बहुत अच्छा सैयद अली साहब और तनिया जी ने बोला है, बहुत अच्छी बातें बताई हैं। सैयद साहब बहुत ही जबरदस्त संस्कृत, हिंदी और उर्दू की बहुत जबरदस्त जानकारी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो सवाल बार बार कर रहे हैं, मोहन भागवत जी ने ये प्रपोज किया है कि हम सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है, सब कुछ है, क्या ये बात बीजेपी स्वीकार करेगी, जो कि फ्रंट लाइन है पॉलिटिक्स में? वो तो नहीं करती। आप बताइए, पिछली बार जब हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए, कितने मुस्लिम लोगों को टिकट दिए? लोकसभा के चुनाव हुए, कितने लोगों को दिए? जो थे उनको भी नहीं दिए। तो कौन सी बातें कर रहे हो? सिर्फ कह देने से अगर ये समस्याएं सॉल्व होती हैं, फिर तो सैयद साहब को कुछ कहना ही नहीं चाहिए। या तन्या जी जो कह रही हैं, तो हिंदू राष्ट्र है, बहुत अच्छी खुशी की बात है, सब कुछ है, पर जो सबसे बड़ी जो है, सरकार कौन चला रहा है? आज 2018 के बाद जब सरकार बदली थी राजस्थान में, उसके बाद लिंचिंग का केस सिर्फ एक हुआ है अभी ये चित्तौड़गढ़ में। ये 19, 20, 21 में क्यों नहीं हुए? 18 में सबसे ज्यादा क्यों हुए? 17, 18 में क्यों हुए? सर कई छोटी बच्चियों के बलात्कार किए गए मेवात में, और वो न्यूज़ दबा दी गई है। बलात्कार का इसमें इशू नहीं है, बलात्कार की बात नहीं कर रहे, वो हीनियस क्राइम है, वो भी हीनियस क्राइम के नाम पर अपराधियों के नाम छिपा दिए जाते हैं, मामले दबा दिए जाते हैं। आप इसे भी गिनिए। फिर आप ये विषय इशू ये नहीं है। इशू ये है कि वो जो कह रहे हैं, वो उसको बीजेपी माने या ना माने, वो सबसे बड़ा प्रश्न है। वो कितने लोगों को टिकट दे पाती है अपनी पार्टी में, खासतौर से माइनॉरिटीज को, तब मजा आएगा कि हम सब एक हैं। वरना कह देने से तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? राजनीति वो नहीं, राजनीति नहीं करते, राजनीति करवाते हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगी, जो मूल निवासी और आर्य थ्योरी दी है, आप अभी की रिसेंट डीएनए स्टडीज कर लीजिए।
ये बिल्कुल बकवास सिद्ध हो चुका है। राखी गढ़ी के जो डीएनए टेस्ट हुए हैं उससे भी ये बकवास सिद्ध हो चुका है। जो सिंधु नदी सभ्यता थी वो भी जनरेशन रही नहीं अब तो, वनवासी जो वो जनरेशन 70-75 साल में खत्म हो गई। हमारे ही बंधु हैं, सनातनी है, जनरेशन तो 75 साल हो गए, खत्म हो गई। सारे यदि भारत की संस्कृति को इतना चाहते हैं तो फिर भारत की संस्कृति को माने भी, गौ की पवित्रता को माने भी, अखंडता को माने भी। यहाँ पर आईएसआईएस के झंडे नहीं लहराए जाने चाहिए। यहाँ पर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जो है वो किसी एक मजहब या समुदाय को या फिर धर्म को पूरा या फिर तोड़ने की बात करें। यहाँ पे अलग से राष्ट्र की मांग नहीं होनी चाहिए, आतंकवाद की घटना होनी चाहिए, कम फटते हैं ये नहीं होने चाहिए, और राष्ट्र के लिए जो राष्ट्र की अखंडता के लिए जो भी कन्हैया जी, अभी गोयल साहब ने एक सवाल खड़ा किया, कन्हैया जी गोयल साहब ने एक सवाल खड़ा किया कि देखिए इलेक्शन जब होते हैं, इस बात को चाहे बेशक हमेशा संघ खारिज करता है कि राजनीति में संघ का कोई लेना देना नहीं था, संघ टिकट तय करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब जानते हैं पर्दे के पीछे से, इसको कहीं कोई बात नहीं है। और कई मंचों पे ये देखा भी जाता है, टिकट के बाकायदा देखा जाता है कि संघ पृष्ठभूमि से जुड़े कितने लोग आए हुए हैं, संघ जिसका चाहे उसका टिकट कटवा सकता है, संघ जिसको चाहे उसको टिकट दिलवा सकता है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की बात आती है। अभी गोयल साहब ने एक सवाल खड़ा किया कि राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, चुनाव हुए अभी लोकसभा के चुनाव में कितने मुस्लिमों को टिकट दिया गया, तो कैसे यकीन करेंगे कि हाँ हिंदू मुस्लिम एकता के पाठ संघ की ओर से पढ़ाया जा रहा है? सर आप केंद्र सरकार की योजनाओं को देखिए, किस प्रकार से वो बात योजनाएं क्या करेंगी इसमें? वो ये चाह रहे हैं कि इनका प्रतिनिधित्व तो कैसे बढ़ेगा जब टिकट ही नहीं मिलेगा, तो वो भरोसा कैसे करेंगे? बात भरोसे की है, यहाँ पे भरोसा कैसे करेंगे? जिन्होंने वोट दिया है वो आगे इसमें राजनीति में भी आएंगे भी, प्रवेश भी करेंगे। और जब प्रवेश करेंगे, देखिए राजनीति से पहले मुस्लिम जुड़े नहीं थे भाजपा से, धीरे धीरे जुड़ना चालू हुए तो उसके साथ ही वो पॉलिटिक्स में भी आए। तो मोर्चा बना हुआ है, आपके तो मोर्चा बना हुआ है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, बिल्कुल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा है। हाँ देखिए ना, आप सिर्फ नाम, क्षमा चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। खैर कन्हैया जी मैं सॉरी, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। चले, हमारे अतिथि हमारे साथ में जुड़े, अपने अपनी बात कही है, और निश्चित रूप से इस बयान के मायने हैं, अपने अपने नजरिए से देखा जाता है, एक जर्नलिस्टिक अप्रोच है गोयल साहब की, उस पार की नजर से उन्होंने देखा, आपका अपना एक नजरिया है, हमारे साथ असगर साहब जुड़े हुए हैं, उनका अपना एक नजरिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।